इंडिया ब्रिटिशर की कॉलोनी क्यों बनी? इसके पीछे कई रीज़न थे। यह एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का रिजल्ट था, जिसमें हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैक्टर शामिल थे, जिसके वजह से इंडिया ब्रिटिशर का कॉलोनी बनी। ब्रिटिशर के लिए एक बहुत बड़ा और समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। इंडिया में कई इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स थे, जैसे सिल्क, मसाले और दूसरे मिनरल्स, जिनकी डिमांड ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा थी। और इंडिया में ज़मीन बहुत सस्ते में मिलते थे, जो ब्रिटिशर के लिए फ़ायदेमंद थे। ब्रिटिशर का गोल था दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना एम्पायर को एक्सपेंड करना। इंडिया एक समृद्ध और बड़ा देश था, ब्रिटिश एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया और इन्फ्लुएंस कर कर इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव कैसे पड़ा? राइट, इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी व्यापारिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत की। सोचो कैसे? सबसे बड़ा एग्जाम्पल बैटल ऑफ प्लासी 1757। बैटल ऑफ प्लासी 1757 इंडिया के राजा और उनके रूलर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर ब्रिटिशर अपने प्रभाव अब बढ़ाती गई। 757 के प्लासी की लड़ाई में सिराज उद दौला के हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे कब्जा कर लिया और अपने रूल का इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया। और इंडियन रूलर के आपसी संघर्ष के वजह से ब्रिटिशर का फायदा हुआ। उस समय इंडिया में छोटे छोटे स्टेट और राजवड़े थे और इन रूलर के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चलती रहती थी। ब्रिटिशर ने कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया और डिवाइड और रूल की पॉलिसी अपनाई। फिर उन्होंने इंडिया रूलर के बीच में डिवीजन का बढ़ावा दिया और अपने इन्फ्लुएंस को इंडिया में स्ट्रॉन्ग किया। 1800 के मिड में राजा और नवाबों की ताकत कम होती जा रही थी। नवाबों राजाओं की सत्ता और उनकी सम्मान ब्रिटिशर छीन रहे थे। उनके दरबार में ब्रिटिशर आर्मी की इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही थी, जिसके वजह से लोकल एरिया के पीपल की इंडिपेंडेंस छीनी जा रही थी, जिसके वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश रूलर के खिलाफ इंडियंस का पहला ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल था। हालांकि ये विद्रोह फेल हो गया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रूल इंडिया पे एस्टैब्लिश कर दिया। 1857 में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल ले लिया और इंडिया में अपनी डायरेक्ट रूल को स्टार्ट कर दिया। फिर ब्रिटिशर ने इंडिया में एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम स्टैब्लिश किया। इस सिस्टम के तहत ब्रिटिश आर्मी ने इंडिया के अलग अलग हिस्से में शांति बनाए रखी और सारे ऑपोजिशन को क्रश कर दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी को अपनी पॉलिसी के हिसाब से कंट्रोल किया, जिससे उनका कंट्रोल स्ट्रांग हुआ और उन्होंने पूरा कब्जा इंडिया पे ले लिया। इंडिया का स्ट्रेटजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ब्रिटिशर के गुलाम बनने की। इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन भी ब्रिटिशर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इंडिया, जो कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और चाइना के साथ ट्रेड और स्ट्रेटेजिक टर्म में कनेक्ट था,
वो ब्रिटिशर के लिए स्ट्रेटेजिक हब बन गया। ब्रिटिशर ने इंडिया पर अपना कंट्रोल रखकर अपनी मिलिट्री और कमर्शियल ट्रेड को स्ट्रेंथन किया और इंडिया पर अपनी कंट्रोल पूरी तरीके से बिठा लिया, जिसके वजह से ब्रिटिशर का ट्रेड बहुत स्ट्रांग हो गया। वो ऑल ओवर द एशिया ट्रेड करने में सफल रहे, जिसके वजह से इंडिया एक कॉलोनी बन गई ब्रिटिशर की। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी सोसाइटी से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करें। बाय।